मैं मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जनपद आजमगढ़ के सरयू नदी घाघरा में आई बाढ़ के परिणाम स्वरूप जनपद की प्रभावित हुई तहसील सबरी क्षेत्र एवं बाढ़ प्रभावितों के सहायतार्थ किए गए एवं किए जा रहे खोज, बचाव एवं राहत कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विस्तार से बताया। जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी का जलस्तर जो बदरौआ नाले गेट पे देखा जाता है 71.68 मीटर का इसका खतरे का जलस्तर है, जो कि अभी वर्तमान में 72.62 पे चल रहा है और ये जलस्तर अभी स्थिर स्थिति में है। इसकी वजह से करीब हमारे कुल 62 गांव हैं जिनका संपर्क मार्ग टूटा हुआ है, मरून हो गए हैं और ऐसे 58 गांव हैं जिनकी कृषि प्रभावित हुई है और बाकी 62 गांव और हैं जिनमें जलभराव से आबादी और कृषि दोनों किसी न किसी तरह से प्रभावित है। तो उन सबको टोटल देखा जाए तो प्रभावित जनसंख्या हमारी 63,686 है। राहत कार्य हमारा प्रॉपरली वहाँ पे चल रहा है, जिसके तहत ऑलरेडी हम 12,635 राहत पैकेट डिस्ट्रीब्यूट जनपद में किए जा चुके हैं और साथ में त्रिपाल 2,480 मीटर हम दिए जा चुकी हैं। लंच पैकेट्स शुरुआत में जो एकदम से विस्थापित होते हैं उनको लंच पैकेट की व्यवस्था की गई थी, 5,766 हम दे चुके हैं। इसके अलावा पशु हमारे जो विस्थापित हुए हैं 776 पशु विस्थापित हुए हैं जो कि बंधे पे या कहीं और जगह पे हैं, उनको चारे और भूसे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है, जिसके तहत ऑलरेडी 433 क्विंटल भूसा वितरित किया जा चुका है और इसमें सीडीओ को पशु विभाग को पूरा निर्देश दिए गए कहीं भी किसी तरह के भूसे की और चारे की व्यवस्था में कमी ना आए। इसके अलावा हमारे 65 बाढ़ शरणालय ऑलरेडी चिन्हित हैं, जिसमें से जो 514 लोग शरणालय में गए हैं और साथ में ऑलरेडी उनकी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो क्षेत्रफल कुल कृषि क्षेत्रफल की बात करें तो 7,266 हेक्टेयर हमारा प्रभावित हुआ है, जिसका नज़र रखी गई है और जैसे ही बाढ़ का पानी घटेगा उनमें सर्वे करके फसल नुकसान के उसमें क्षति का आकलन कर आगे की कार्रवाई उसमें की जाएगी। कोविड के लिए हम हमारे यहाँ पे देखा जाए तो एक हेल्बन हॉस्पिटल है जिसमें कि एसिम्प्टोमेटिक केस हमारे जाते हैं और एक L2 हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसको मिनी PGI भी कहते हैं। 2 जगह हमारे बेड्स की व्यवस्था है, तो जो भी सिम्प्टोमेटिक केस हैं या फिर कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित हैं या जिनको ऑक्सीजन और हाई सर्विलेंस की ज़रूरत है उनको L2 हॉस्पिटल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। देखने में ये आ रहा है कि कुछ जो गंभीर लोग हैं, अभी तक जो भी केसेस वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं उसमें किसी ना किसी कोमॉर्बिडिटी के शिकार थे। तो अब एक व्यवस्था की जा रही है कि जिस अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल से कोई मरीज़ ट्रांसफ़र होता है कोविड पॉजिटिव आने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उन अस्पताल की जिम्मेदारी होगी कि उसके जो मर्ज़ है, मान लीजिए किडनी का रोगी है तो वहाँ पे नेफ्रोलॉजिस्ट होंगे या फिर कार्डियक उसको प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल कॉलेज में जाके उनके उस मर्ज के इलाज के लिए वहाँ पे दवाई और उनका मॉनिटरिंग करें। तो पेशेंट जाएगा, उस जाने के बाद उनको वहाँ पे डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज में बताएंगे क्या इनकी दवाई चल रही है और मेडिकेशन पूरा प्रिस्क्राइब करके मेडिसिन दी जाएगी और अगर कॉम्प्लिकेशन आता है तो भी उनकी जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पे जाके वो मरीज को देखें। टेस्टिंग लैब हमारे जनपद में एक अच्छी सुविधा आने जा रही है। मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब स्थापित हो रही है, जिसकी फिजिकल पूरा काम हो चुका है, इक्विपमेंट भी आ चुका है और जो मैन पावर चाहिए थी वो भी आइडेंटिफाई कर ली गई है, उनको भी चयनित कर लिया गया है। तो सितंबर से मोस्ट प्रॉब्ली हमारे वहाँ चालू हो जाएगी, तो एक बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी पूरे मंडल के लिए कि यहाँ पे आके टेस्टिंग हो जाए और तुरंत जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिल जाए। और जहाँ तक वैक्सीन की बात है, रेमडेसिविर एक इंजेक्शन होता है जो एंटीवायरल उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो गंभीर मरीज़ हैं उनके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें शासन से 100 प्राप्त हो गए हैं, तो उनका यूज़ किया जा रहा है रिवाइव करने के लिए पेशेंट्स को। और उसके अलावा 500 की और हमने डिमांड भेज दी है कि कोई कमी ना आए और अगर कमी आती भी है तो लोकली भी उसको परचेज़ करने की व्यवस्था कर ली गई है। तो सारी मेडिसिन मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध करा दी गई हैं। बाईपेप मशीन वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे 6 वर्किंग है, उसके अलावा 6 और का उन्होंने ऑर्डर प्लेस टेंडर करा हुआ है। और भी सारी जो भी इक्विपमेंट्स हैं पर्याप्त रूप से वहाँ पे उपलब्ध हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये इशू आया था
कि हमें बेड्स और बढ़ाने हैं। अभी 100 सैया वहाँ पे चालू था, उसको 300 सैया करना है, तो उसके लिए पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यूज़ कर लिए गए हैं, उनका भी चयन कर लिया गया है। तो हम उसको ज़रूरत पड़ने पे इनफैक्ट कैपेसिटी हम अगले हफ्ते बढ़ाने की उसकी स्थिति में आ रहे हैं। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।